साथियों, अनिद्रा, नींद ना आने की बीमारी, ये आज सबसे बड़ी समस्या है और एक तरह से ये महामारी का रूप ले चुकी है। हर कोई इससे परेशान है। लेकिन उससे पहले मैं साथियों आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इसके लिए हम जो है जल्दी से, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, कि हम जो है मोटा मोटी हम ये कर सकते हैं कि हम नाक में सोते समय प्रतिदिन रात्रि को हम बादाम रोगन तेल डाल सकते हैं या सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, या अगर गाय का ताज़ा घी, शुद्ध घी है, गाय का शुद्ध घी आपके पास है, तो आप उसको 1 या 2 बूंद प्रतिदिन नाक में डालिए। उसके बाद सोइए और फिर सुबह प्राणायाम कीजिए। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इससे जो है हमारे तंत्रिका तंत्र, नाक का जो ये एरिया है, साइनस का एरिया है, ये एकदम से खुल जाता है। यहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होने लगता है। तो एक तो पहला इसका ये महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरा है, सवेरे उठकर मनुष्य ने नंगे पैर चलना छोड़ दिया है। वैसे तो ये गांव देहात में होता था कि सवेरे उठते थे तो नंगे पैर खेतों में या कहीं घूमने के लिए या कहीं खेत खलियानों में लकड़ियां लेने, घास लेने, इस तरह से हम जाते थे। हमारे दादा दादी, नाना नानी, बुजुर्ग इस प्रकार से जाते थे, तो उनको ये अनिद्रा की बीमारियां कम होती थी। तो मनुष्य ने अब शहरों की ओर बढ़ गए हैं, तो मनुष्य ने शहरों में नंगे पैर ज़मीन से टच होना बिल्कुल छोड़ दिया है। ज़मीन से यदि नंगे पैर टच होंगे तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलेंगे, शरीर में पॉजिटिविटी आएगी। और इससे क्या होगा कि जब शरीर हमारा ज़मीन से टच होता है तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का मिलन होता है। तो इससे जो है हमारी बॉडी में इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन भी होता है और ब्लड का सर्कुलेशन उससे अच्छा होने लगता है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, एक अच्छा तरीका है ब्लड में सर्कुलेशन का और अनिद्रा को दूर भगाने का। ये भी एक रामबाण इलाज है साथियों। तीसरा साथियों, भोजन में हम प्याज का प्रयोग अधिक करें साथियों। प्याज, कच्चा प्याज, ठीक है। कच्चा प्याज आयुर्वेद में सबसे महत्वपूर्ण औषधि बताया गया है। ये अनिद्रा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसका हम सलाद के रूप में इसे खा सकते हैं, भोजन से पहले खा सकते हैं, काला नमक डाल कर इसे खा सकते हैं, और रात्रि में भी इसका सेवन किया जा सकता है। अगर रात्रि में ना कर सके तो दिन में और जो है नाश्ते में अगर कोई प्याज का प्रयोग करे, कच्चे प्याज का प्रयोग करे, तो इसका जो है सबसे महत्वपूर्ण जो असर जो है हमारी अनिद्रा पर होता है। प्राणायाम में साथियों इसके लिए ज़बरदस्त है भ्रामरी प्राणायाम। वो मैंने आपको कई बार आपको समझा दिया है वीडियो के माध्यम से। तो भ्रामरी आप जब भी करें तो ये जो है इस प्रकार से आप करते हैं। पहली उंगली माथे पर, दूसरी आँख पर, तीसरी आँख के नीचे नाक पर, और चौथी मुंह पर, और कान का ये पल्लू जो है अंगूठे से पूरी तरह से बंद करना है साथियों। ये इस प्रकार से, ऐसी दूसरी तरफ भी हम कान का ये पूरी तरह से, ताकि बाहर की आवाज़ हमें ना सुनाई दे। और फिर श्वास अंदर भरा और इस प्रकार से। मैंने तो मुश्किल से 10 सेकंड किया है। आप इसे 1 या 2 मिनट तक लंबा खींच सकते हैं, ताकि वीडियो लंबा ना हो, इसलिए मैंने कम किया है आपको समझाने के लिए। वैसे भ्रामरी पर मैंने पहले वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके देख लेना, ठीक है साथियों। दूसरा है अनुलोम विलोम प्राणायाम, बहुत ही ज़बरदस्त। इसको यदि आप, अब ये कब कब करने हैं वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसे कब कब करें, भ्रामरी, अनुलोम विलोम, उद्गीत और उज्जाई, ये कब कब आपे करना है। पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि अनुलोम विलोम भी इसके लिए ज़बरदस्त प्राणायाम है साथियों। अनुलोम विलोम, एक हाथ में आपकी ज्ञान मुद्रा या वायु मुद्रा बाएं हाथ में, और दूसरे हाथ में आपकी विष्णु मुद्रा, इस प्रकार से आप लगाएंगे और दूसरे नाक से बाहर, फिर जहां से बाहर छोड़ा वहीं से ऊपर सांस को भर दिया, और फिर दूसरे नासिका से सांस को बाहर निकाल दिया। ये हो गया एक राउंड, ठीक है साथियों। ये अनुलोम विलोम है। अनिद्रा के लिए रामबाण औषधि है साथियों। अगर कोई आप इसे करता है तो
100% है कि नींद आएगी ही आएगी। वैसे अगर आप सुबह करें तो रात को नींद ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ये नियम है साथियों, फिक्स नियम है। अगर आप सुबह सुबह प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उज्जाई या अन्य प्राणायाम भी करते हैं, तो रात्रि में आपको नींद ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है। विशेष परिस्थितियों में इसे आधे घंटे तक भी किया जा सकता है। विशेष परिस्थितियां मतलब अगर कोई बहुत ज़्यादा इससे पीड़ित है, अनिद्रा से या किसी और दिमागी प्रॉब्लम से, तो आप इसे जो है आधे आधे घंटे से भी ऊपर कर सकते हैं। 45 मिनट भी आप इसे कर सकते हैं साथियों। इतना ज़बरदस्त ये प्राणायाम है दिमाग के लिए, ब्रेन के लिए, अनिद्रा के लिए, टेंशन के लिए, हाइपर टेंशन के लिए, स्ट्रेस के लिए, अनेक प्रकार के जो हमारा दिमागी प्रॉब्लम चलती हैं या प्रेशर है किसी भी चीज़ का, ठीक है, तो उसके लिए जो है हमें अनुलोम विलोम और भ्रामरी अवश्य करना चाहिए साथियों। तीसरा प्राणायाम है साथियों उद्गीत। उद्गीत भी आप करें। उद्गीत, सांस को भर दिया, ओ एक राउंड पूरा। सांस को पहले अंदर भरना है, फिर ओमकार के माध्यम से उसे बाहर की ओर निकालना है। ठीक है, ये मैंने छोटा किया है, इसे आप लंबा करेंगे ओम को। ठीक है, ओम, इस प्रकार से। तीसरा है एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर यानी कि उंगली के जो हमारी ये उंगलियां होती हैं, इनके जितने भी फिंगर टिप होते हैं, सबसे हर उंगली का टॉप, इसको जो है प्रेस करते रहें। सारी उंगलियों के जो टॉप पॉइंट हैं ये हमारे ब्रेन से कनेक्ट होते हैं साथियों। बड़ा ज़बरदस्त एक्यूप्रेशर है ये। ठीक है, उंगलियों के जितने भी पॉइंट होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, ब्रेन से कनेक्ट होते हैं। इसलिए हर उंगली के टिप को दबाएं इस प्रकार से। उनमें से भी सबसे ज़्यादा जो ब्रेन से ब्रेन के कांटेक्ट में रहता है वो रहता है रिंग फिंगर। ठीक है, रिंग यानी कि ये वाली उंगली, ये उंगली जो है हमारे ब्रेन से बहुत ज़्यादा कनेक्शन इसका होता है दिमाग से। इसका अगर फिंगर टिप आप दबाएंगे, यहाँ पर एक्यूप्रेशर करेंगे, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और सुबह उठें, पानी खूब पिएं, सूर्य नमस्कार करें, घूमने जाएं। तो मिलेंगे फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, ओम।